भजन गाता हूँ, एक सुना होगा। मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं। बोली क्या? मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। फर्स्ट यू थिंक, कौन है तुम्हारा इस दुनिया में? कोई तुम्हारा नहीं, और बुरे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। और ये मैंने कथाक्रमों में भी देखा है, जब कथा की तैयारियां हो रही होती हैं तब कोई नहीं आता है, और जब कथा शुरू हो जाए तो ये देखो ना, है ना विचित्र बात। कथा की तैयारियां करनी हो तो वो चंद लोग नजर आएंगे आपको, और जब कथा शुरू हो जाए, कभी तुम में भावना जगती है कि नहीं कि हम भी इस कथा की सेवा करें? सेवा मीन्स सिर्फ मनी नहीं होती, सेवा मीन्स तन की सेवा भी होती है। कभी बुहारू लगावें, कभी कार्यकर्ता बनकर लोगों को बिठा लें। कोई हमारी बात में हमारे बगल में बैठ के बात कर रहा है तो उसे कहीं प्लीज शांत रहो, और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से, ये भी सेवा है। बट यू डोंट डू, तुम ये भी नहीं करते। देखिए भाई, धर्मात्मा होना और धर्मात्मा कहलवाना ये दो अलग बात है। पहली बात धर्मात्मा होना, और दूसरी बात धर्मात्मा कहलवाना, दो अलग अलग बात है। अब तुम ये सोचो कि तुम धर्मात्मा कहलवाना चाहोगे बस, या धर्मात्मा बनना चाहोगे। याद रखना, अगर धर्मात्मा कहलवाना चाहोगे तो इससे दुनिया पागल बन सकती है, दुनिया बनाने वाला कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसे मालूम है तू क्यों कर रहा है। और जब तुम धर्मात्मा बन जाओगे तो तुम्हें कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया अपने आप तुम्हारा नाम ले लेकर तुम्हारे पीछे घूमेगी। मैं हजारों बार लाखों बार कह चुका हूं, पर पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है। अथवा वो सुनना ही नहीं चाहते, अथवा वो सुनकर समझना नहीं चाहते, या सुन भी लेते हैं समझ भी लेते हैं तो अप्लाई नहीं करना चाहते जीवन में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। दुनिया को कुछ भी मत बताओ, बताना हो तो ऐसा काम करो जो मेरे कन्हैया समझे, और जब मेरा कृष्ण समझ लेगा तो पूरी दुनिया अपने आप समझ लेगी, अपने आप समझ लेगी। मीरा की भक्ति का टेलीकास्ट टीवी चैनलों पर नहीं हुआ था। मीरा ने पोस्टर नहीं लगाए थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर भी मीरा को आप भी जानते हो, और हम भी जानते हैं, और हम सब जानते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। हाँ या ना? बजे मीरा ने दुनिया को मनाने की कोशिश नहीं की, मीरा ने दुनिया बनाने वाले को मनाने की कोशिश की, और फिर वो आनंद आया मेरे प्यारे। ऐसा आनंद आया कि जीवन की धारा ही बदल गई, भक्ति का स्वरूप ही बदल गया। तो ये भागवत तुम्हें वो सब दे सकती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान इस भागवत में है। ऐसा तुम्हारे पास कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान भागवत में ना हो।
सिर्फ इतनी है कि इसे मन से स्वीकार करो, इसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम मन से स्वीकार करोगे, जब तुम विश्वास के साथ स्वीकार करोगे, तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि सच्चा भक्त कौन है। तेरा नाम भी पता और तेरा काम भी पता चल जाएगा। एक बार प्यार से बोलिए जरा, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जानते हो मैंने क्यों बुलवाया? ये हमारे पत्रकार बंधु आए, इनको एक पोज मिल जाएगा आपका। जोर से बोलना पड़ेगा, ये आनंद है मेरे प्यारे। धर्म वही जो अपने लिए किया जाए। शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं? ये दुनिया मुझे बहुत बड़ा कवि कहे, मैंने इसलिए रामायण नहीं लिखी। तो बोले राम के गीत गाने से मेरे मन को शांति मिलती है, इसलिए मैंने एक रामायण लिखी। कोई पढ़े न पढ़े उसकी मर्जी, मुझे लिखने के बाद गाने के बाद आनंद आता है। आत्म शांति जिसको कहते हैं मुझे प्राप्त होती है, मैं इसलिए रामायण लिखी है। शांताय सुखाय, अपने मन के सुख के लिए। और आप ये जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये अपनी आत्म सुख आत्म शांति के लिए है। अगर आपके बच्चे मूवी देखकर आते हैं तो आपके बच्चे अपसेट हो जाते हैं, और खुद अपसेट नहीं होते, घर में भी आके लोगों को अपसेट कर देते हैं। कैसे कैसे अपसेट करते हैं? अगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद आ जाए तो घर वालों को कहते हैं यही ड्रेस चाहिए, और घर में पैसा ना हो तो माँ बाप अपसेट हो गए, और माँ बाप न दिलाएं तो बच्चे अपसेट हो गए। हाँ या ना? जवाब दीजिए, हाँ या ना? कोई मोबाइल सेट देख के आ जाए, कोई बाइक देख के आ जाए, कोई कार देख कर आ जाए। बड़े पैसे वाले लोग कार देख के आ जाए तो पापा से कहते यही चाहिए। बोले बेटा कुछ दिन रुक जा, अभी काम में थोड़ा मंदा है, नहीं मिले तो बच्चे अपसेट, मिल जाए तो माँ बाप अपसेट। लेकिन यहां कथा में बैठकर मैं पूरे दावे से कहता हूं, जो सुनता है वो और जो सुनाता है वो कभी अपसेट नहीं होता, ओनली ऑन सेट होता। कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों में से कोई अपसेट नहीं होता, दोनों सेट होते हैं। और इसीलिए मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज नहीं निमंत्रण देता हूं, जिसे सेट होना हो वो मेरे कन्हैया की कथा में आ जाए, और जिसे अपसेट होना हो वो कथा पंडाल छोड़ के अपने घर जाए। ताली भी ऐसी, इसीलिए तो तुम अपसेट हो, आलसी कहीं के। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सेट होना है कि अपसेट होना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, पुनः आग्रह करूंगा, तुम्हारी कोई भी समस्या हो, समाधान भागवत में मौजूद है। पढ़ लो, पढ़ ना सको तो सुन लो, सुन लोगे तो भी तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। कल आपने प्रसंग श्रवण किया, राजा बलि के द्वार पर मेरे प्रभु गए और प्रभु ने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। हे राजन भिक्षा दो। भगवान स्वरूप बहुत सुंदर है। भगवान जिस स्वरूप में भी आते हैं वो अत्यंत सुंदर होता है। मैं बार बार एक ही बात कहता रहता हूं, हमारी तुम्हारी ये सुंदरता घटती बढ़ती रहती है, हाँ या ना? जवाब दो। हमारी और तुम्हारी सुंदरता डे बाई डे नहीं, मिनट बाई मिनट भी बदलती रहती है, हाँ या ना? सुबह जब उठते हो तो अपनी शक्ल देखो, स्नान के बाद जब तैयार होते हो तब अपनी शक्ल देखो, दोपहर में काम करने के बाद अपनी शक्ल देखो, और पूरे दिन काम करने के बाद जब घर आओ तब अपनी शक्ल देखो। एवरी मिनट तेरी सुंदरता कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, हाँ या ना? लेकिन परमात्मा की सुंदरता कभी घटती नहीं है।
वो दिन पे दिन मलूक होते चले जाते हैं, सुंदर होते चले जाते हैं, हर दिन, हर पल, हर क्षण। उनका एवरी मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो चाहे बड़े अवतार में, भगवान का तो अवतार बड़ा ही होता है, किसी भी रूप में आ जाए। एक बात, जब भगवान कृष्ण के नाती हो गए ना, नाती मतलब बेटों के बेटे, तब भी परमात्मा उतने ही सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर लगते हैं जितने सुंदर वो मथुरा में और ब्रज में लगते हैं। और मुझे एक भी दादा बता दो जो इतना सुंदर लगता हो, जो बचपन में क्रिकेट खेलते हुए अच्छे लगते थे, फुटबॉल खेलते हुए अच्छे लगते थे, कबड्डी खेलते हुए अच्छे लगते थे। एक भी दादा बता दो कि अब उतने अच्छे लगते हैं। यही अंतर है जीव की सुंदरता में और परमात्मा की सुंदरता में। परमात्मा बहुत, वो इतने सुंदर क्यों हैं? बोले उनके विचार भी श्रेष्ठ हैं, उनका स्वरूप भी श्रेष्ठ है, उनका पौरुष भी श्रेष्ठ है, उनका बल भी सर्वश्रेष्ठ है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो भक्तों के लिए करुणा वरुणा के सागर है। राजा बलि के द्वार पर बामन बनकर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़े सुंदर थे प्रभु, इतने सुंदर लग रहे थे कि राजा बलि ने जैसे ही देखा, उनको देखते ही अपना मन न्योछावर कर दिया। यू लुकिंग सो क्यूट। चाहे वो बल दे, चाहे वो कुछ भी दे, अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो परमात्मा हैप्पी नहीं होगा और परमात्मा दोबारा नहीं देगा। तुम्हें जो भी परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग होना चाहिए। I told you yesterday. यूज और मिसयूज। यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसका पूर्णतः सदुपयोग करें, मिसयूज ना करें। एक गति है विनाश की, एक गति है भोग की, और योग एक गति है दान देके परमात्मा से मिलन के संयोग की। यही धन तुम्हें बना सकता है और यही धन तुम्हें मिटा भी सकता है। इसलिए इसका यूज करें, मिस यूज ना करें। तो राजा बलि कह रहे महाराज ज्यादा लीजिए, बामन भगवान कह रहे हमें चाहिए ही नहीं, 3 पग भूमि चाहिए बस, लोग मेरी हंसी करेंगे। बामन भगवान बोले हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उतना ही लेना है जितनी हमारी जरूरत है। ठीक है मेरे प्यारे। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज बलि के गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत देना, 3 पग तो बहुत दूर की बात है। क्यों? बोले आप इन्हें जानते नहीं, ये कौन है? कौन है ये? बोले ये त्रिलोकी के नाथ हैं और तुम्हारे पास ये दान लेने नहीं आए हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं, तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा हरण कर लेंगे, इसलिए आए हैं ये। आपकी इस कंडीशन पर एक बात याद आ रही है मुझे, जो अभी आपकी कंडीशन है ना, उस पर एक याद आ रही बात। कह दूं कि रहने दूं? सोचना कि तुम कितने अच्छे श्रोता हो, तुम्हें पता चलेगा। एक बार अकबर नगर भ्रमण कर रहा था और नगर भ्रमण करके अचानक से उसके नवाज अदा करने का समय आ गया। तो उसने कहा कि भाई यहीं आसन डालो, यहीं बैठ के हम तो नवाज अदा करेंगे। वो रास्ते में नवाज अदा करने बैठ गया। रास्ते में बैठकर वो नवाज अदा कर रहे थे। कौन? अकबर। उसी समय एक स्त्री का पति कहीं बाहर गया हुआ था, कई
बरस बीत गए थे, अचानक से उसे आने का पता चला। तो जैसे ही संदेश सुना, उस स्त्री ने वो दौड़ी दौड़ी गई, और जब वो दौड़कर गई तो उसका एक पांव अकबर के उस आसन से टच हो गया जिस पे बैठ के वो नवाज अदा कर रहा था। और अकबर को महसूस हुआ और उसे बड़ा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आया, लेकिन नवाज अदा कर रहा था इसलिए कुछ बोला नहीं, और वो स्त्री चली गई। संयोग देखिए, जब वो स्त्री गई और लौट कर आई, जैसे वो लौट के आई तो अकबर की नमाज पूरी हो गई थी। उसने कहा इधर आओ, तुम देख के नहीं चल सकती, तुम्हें पता नहीं कि मैं यहां बैठकर नमाज अदा कर रहा हूं और तुम अपना चरण छुआ के मेरे आसन से निकल गई। क्या कर रहे थे आप? बोले नमाज अदा कर रहा था। तो वह स्त्री कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने कैसी नमाज अदा की, जिसको मनाते वक्त भी तुम्हें यह एहसास था कि तुम्हारे आसन से किसी का पांव टच हो गया। मैं तो अपने प्रियतम के मिलन में इतनी खोई हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहां गई और कहां से आई और कैसे आई। पता नहीं तुम्हारी बंदगी कैसी है, जिस बंदगी में तुम ये एहसास कर लेते हो, महसूस कर लेते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन मेरी बंदगी तो ऐसी थी, मुझे संदेश मिला कि मेरा पति आने वाला है, उससे मिलने की चाह ऐसी थी, मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस नगर का मालिक यहां बैठकर नमाज अदा कर रहा है। समझ गए? सोचना तुम कहां बैठे हो। फिर कहते हो पूरा फल नहीं मिला। फल किसी दुकान पे नहीं मिलता, वहां तो सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं, वो भी महंगे। यहां मिलता है फल, लेकिन मिलता है उन्हीं को जो सच्चे मन से उसकी बंदगी करना जानते हैं, उसे मनाना जानते हैं। काय को बजा रहे हो? क्यों बजा रहे हो ताली? पहले पंखा तो हिल लो, गर्मी लग रही। शुक्राचार्य जी बोले तुम इन्हें कुछ मत देना, तुम जानते नहीं हो, ये त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। आजकल लोग संतों पर बहुत उंगलियां उठा रहे हैं साहब। आपसे कोई पूछ ले कि ये महाराज जो आपको कथा सुना रहा है, ये कहीं किसी के 500 रुपए ठग के आए हैं, तो आप उसे 5 रुपए देना पसंद करोगे? हैं? अरे कोई भी आके कह दे, आप कोई फोन करके कह दे कि वो वहां से 500 रुपए ठग लाए हैं, तो तुम उसे 5 रुपए भी देना पसंद करोगे क्या? हाँ या ना? सच बोलो ना। क्यों? तुम्हें पता चल गया कि ये पंडित जी 500 रुपए ठग के लाए वहां से। सच ये नहीं है कि तुम्हें पता चल गया, सच तो यह है कि तुम देना ही नहीं चाहते थे, 5 भी नहीं देना चाहते थे। अब तो तुम्हें बहाना मिल गया। और जो बहानेबाज लोग हैं उनको तो कोई भी बहाना चाहिए। कई लोग बहाना बनाते हैं, आजकल मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है महाराज, कई लोग बहाना कुछ बनाते हैं, कई लोग कुछ बनाते हैं, लेकिन धर्म किसे कहते हैं ये भागवत सिखाती है। सबसे बड़ी बात, अपने गुरु के वचनों को टाला नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अपने गुरु के वचनों को टाला नहीं जा सकता। और वहीं गुरु कह रहे हैं कि इनको मत दो, लेकिन गुरु की बात माने ये धर्म है, और भगवान को न दें ये अधर्म है। अगर आप भगवान को न दो, बहाना बनाओ, वो भी द्वार पे भगवान खड़ा है, तो ये धर्म है? जवाब दो। स्वयं वामन भगवान खड़े हैं, राजा बलि कहते हैं महाराज चाहे मेरा सर्वस्व ले ले, लेकिन आज मैंने अपने द्वार का भिखारी बना के छोड़ूंगा, भिक्षुक बना के छोड़ूंगा। ले लीजिए मेरा सर्वस्व, सब कुछ ले लीजिए। और अपने गुरु के अगेंस्ट जाकर राजा बलि ने, ये कथाएं पहली बार नहीं सुन रहे हो जो ताली बजा रहे हो,
इससे पहले भी आपने ये कथाएं कई बार सुनी हैं, लेकिन फर्क नहीं है, असर ये है कि हमें उसको जीवन में उतारते नहीं है। बस जीवन में जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, तब तक तुम सच्चे श्रोता नहीं बन सकते। सच्चे श्रोता की पहचान है जो सुना जाए उसे जीवन में उतारा जाए। एक व्यक्ति मेरे को बोले महाराज पहले से ज्यादा कथाएं होती हैं, पहले से ज्यादा कथा होती हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई असर नहीं हो रहा है कथाओं का, क्या बात है, कथा बेअसर हो गई क्या? मैंने कहा कभी कथा बेअसर हो नहीं सकती, कथा कभी बेअसर हो नहीं सकती। तो महाराज सुधरते क्यों नहीं लोग? मैंने फर्क है, पहले लोग भागवत सुनते थे तो जीवन में कुछ उतारने के लिए आते थे, आजकल लोग वहां से ग्रहण करने नहीं आते, सिर्फ कहते हैं कथा सुनने से पाप कट जाएंगे, इसलिए आकर सीखना नहीं चाहते, जो पाप किए उन्हें मिटाने आते हैं। और जैसे ही अब तक जब तक कथा सुनी तब तक के पाप कट गए, और जैसे ही फिर वापस जाएंगे फिर पाप करेंगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर पाप आ जाए। भाई ये कथा तुम्हारे अब तक के पाप काट देगी, और आज के बाद जाके करोगे फिर भी हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले लोग कथा सुनते थे जीवन में उतारते थे, अब लोग कथा सुनते हैं पाप कटवाने के लिए, कथा सुनते हैं अपना काम बढ़ाने के लिए, कथा सुनते हैं अपना कोई किसी भावना से, कोई किसी भावना से। तो मेरे भाई बहन, राजा बलि कहते हैं चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए लेकिन आज मैं इनको अपने द्वार पर देकर भेजूंगा। लीजिए महाराज संकल्प करिए। अच्छे लोग कभी अच्छा कर्म करने से चूकते नहीं हैं, उनको कोई बहाना रोक नहीं सकता, वो तो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। अच्छा वो नहीं जो टाइम देखकर काम करते हैं, अच्छा वो है जरूरत के वक्त पे काम करते हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु संकल्प करिए, और जब संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, और न कुछ देना पड़ेगा। कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। भगवान बोले कमाल है, एक तो खुद कुछ कर नहीं रहे और हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। आज हमारे आगे भी यही कंडीशन कभी कई बार आ जाती है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से नौजवान बच्चों को कहते हैं धर्म करो धर्म करो, उन्हें बताते हैं अपने माँ बाप का सम्मान करो, उन्हें बताते हैं किस तरह से जीवन में धर्म के साथ कर्म किया जाए, लेकिन इतने शुक्राचार्य घूम रहे हैं आजकल इस देश में, सुधारने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। और बच्चों को भी कई बार लगता है कि ये कथा पुराण, ये तो पुरानी बातें हैं, मॉडर्न बातें सुनो। मॉडर्न बातें सुन के वो अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। मैं यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सबसे एक बात कहूंगा, हर उस मॉडर्न बात को मान लेना जो तुम्हारे लिए लाभकारी हो, और हर उस मॉडर्न बात को इग्नोर कर देना जो तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकती हो। अब तुम इसे डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी बात बर्बाद करेगी, कौन सी आबाद? कैसे डिसाइड करोगे बोलो? हर एक मदिरा के पैक पर, हर एक गुटखे के पैक पर, हर एक बीड़ी सिगरेट के पैक पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए। जोर से बोलो। जिसने बनाया उसी ने लिख दिया, उसके बावजूद और भागवत के फल में लिखा हुआ है दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। जो कथा सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका भविष्य सुंदर हो जाएगा, निर्धन है तो धनवान हो जाएगा, संतानहीन है तो संतान मिल जाएगी, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिल जाएगा। ये भागवत के फल में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं कर सुनना। उसको करने से नुकसान होगा फिर भी कर रहे हैं, इसको सुनने से लाभ होगा फिर भी नहीं कर रहे।
और फिर भी कहते आई एम इंटेलिजेंट। चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे इंटेलिजेंट। कितना बड़ा मूर्ख होगा वो इंसान जो जानबूझ के अपना न सिर्फ एक जन्म बिगाड़ता है, न जाने कितने जन्म बर्बाद कर लेता है। तुम समझदार हो कैसे? खाने का काम, कमाने का काम ये तो गधे भी करते, तो गधे भी समझदार हैं क्या? बोलिए ना, गधे भी तो कमाते हैं। डू यू नो नेम द डोंकी? वो भी कमाता है तब मिलता है खाने को। 25 साल लगती है तुम्हें रोटी कमाने के लायक पढ़ाई पढ़ने के लिए। हाँ जी ना जी, है जी। कितने साल लगती हैं वो डिग्री विग्री लेने में? बोलना जरा, बोलो। नियर अबाउट 20, 23, 25 ईयर्स इतना लग जाता है, तब जाकर तुम रोटी कमाने के लायक बनते हो। 25 साल जिंदगी में मिले 75, 25 गए सिर्फ इसलिए कि रोटी कमानी है। सिर्फ 25 इसलिए बर्बाद कर दिए कि हमें रोटी चाहिए। बच्चे 50, फिर 2-4 साल नौकरी ढूंढने में भी लगेंगे। कितने गए? 27। बच्चे कितने? 47 बचे। 27 गए, 48 बचे। अब फिर शादी भी करनी पड़ेगी, बच्चे भी होंगे, 10-20 साल उसमें चले जाएंगे, और फिर सरकार कहेगी 62 इयर्स के तुम हो गए हो, गेट लॉस्ट। और इन सब चीजों में क्या किया? सिर्फ रोटी। क्या किया? 25 साल पढ़ोगे तो तुम रोटी के लिए कमाते हो, सिर्फ रोटी के लिए पढ़ते हो। और मैं कहता हूं वो तुम्हें रोटी देती है। और ये रिलीजन, दो पढ़ाई होती है, एक एजुकेशन होती है, एक रिलीजियस एजुकेशन होती है। एक रिलीजियस एजुकेशन है और एक एजुकेशन है। वो एजुकेशन तुम्हें सिर्फ रोटी देगी, और ये एजुकेशन रोटी देगी, हाउ टू लिव लाइफ, ये तुम्हें सीखने के लिए देगी, और तुम्हें परमात्मा से मिलाने के योग्य बना देगी, तुम्हें पवित्र बना देगी, तुम्हें शुद्ध बना देगी। ये रिलीजियस एजुकेशन। अब बजा बंदर छाप मत कर। मैं कोई लीडर थोड़ी जो अगला चुनाव लड़ूंगा यहां से तो ताली बजानी पड़ेंगे तुम्हें। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताता कि बेटा जितना एजुकेशन जरूरी है उससे भी ज्यादा रिलीजियस एजुकेशन जरूरी है। अगर वो धर्म को समझ लेगा तो वो कभी माँ बाप का अपमान नहीं करेगा। अगर वो धर्म को समझ लेगा तो कभी किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं करेगा। अगर वो धर्म को समझ लेगा तो अपने फ्रेंडों के साथ वो धोखा नहीं करेगा। अगर वो धर्म को समझ लेगा तो जानबूझकर वो गड्ढे में गिरने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब होता है रिलीजियस एजुकेशन के बाद। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है ना बच्चों को ये बताने। शुक्राचार्य जी की बात न मानकर इस धर्म को, आजकल हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन जो जो सच्चे भक्त हैं और जो जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, चाहे इस देश में कितना भी बड़ा प्रलय आ जाए, लेकिन अपने ठाकुर के ऊपर विश्वास करना बंद मत करिएगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास होगा, असली प्रलय तो उस दिन आएगा जब तुम विश्वास करना बंद कर दोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म से जुड़े हुए लोग गलत हो सकते हैं, धर्म कभी गलत नहीं होता। धर्म से जुड़े हुए लोग गलत हो सकते हैं, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं। Is it possible? It's possible, my dear, but it's okay. जिंदगी है ना, अपने धर्म के राह पर चलो। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी राजा बलि ने देने से मना नहीं किया, बोले दूंगा।
भगवान ने उनके एक नेत्र को फोड़ दिया, शुक्राचार्य जी के एक नेत्र को। क्यों? क्योंकि वो राजा बलि को अच्छा कर्म करने से रोक रहे हैं। और संकल्प के बाद जब नापने की बारी आई तो मेरे ठाकुर ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान का रूप क्या है? ये भगवान का विराट स्वरूप